बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अदनान सलीम हूँ और मेरा ताल्लुक शुबा मिदा जिगर शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से है। मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इसके अलावा मैं पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी में बतौर कंसल्टेंट भी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आलमी दिन बनाए पब्लिक अवेयरनेस हेपेटाइटिस, जो कि आलमी इदारा सेहत WHO हर साल होल्ड करता है ताकि अवाम की मालूमात बढ़ाई जाएँ हेपेटाइटिस के बारे में। उस सिलसिले में हमने पहली दफ़ा ये काम उठाया है कि पाकिस्तान की तमाम इलाकाई ज़ुबानों के अंदर हम अवाम को हेपेटाइटिस A, B, C, D और E से मुतालिक एक तफसीली मालूमात की वीडियोस का एक सेट तैयार करें। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि इनको देखें, इनको अपने आसपास अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से, जहां आप काम करते हैं, अपने महल्लेदारों से सबसे शेयर करें ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो और हेपेटाइटिस जो कि इंतहाई मोज़ी और ख़तरनाक मर्ज़ है उससे बचने में हमें मदद मिल सके और आपको ख़तरनाक बीमारी की स्टेज तक पहुँचने से पहले आपकी बीमारी को पकड़ा जा सके। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर जबीरा कमल है। मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में इमराज़ जिगर की शोबा में काम करती हूँ और एज अ जूनियर कंसल्टेंट। और आज हम मिदा और जिगर शेख ज़ैद हस्पताल और पाकिस्तान तंजीम इमराज़ जिगर की तरफ से एक पैगाम देना चाहते हैं आलमी यौम जिगर के मौके पे। जिगर की सोजिश के बहुत सी इकसाम हैं जिसमें सबसे कॉमन हेपेटाइटिस A, B, C, D और E है। ये मुख्तलिफ वायरस की वजह से होता है और इससे बचने की आज हम आपको तरीके बताएंगे। इन तमाम वायरस के मुख्तलिफ अलामात होती है और मुख्तलिफ मियाद में इनकी बीमारी ज़ाहिर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस A और E की। हेपेटाइटिस A और E आलूदा पानी और गंदे खाने से फैलता है। आलूदा पानी वो पानी है जिसमें इंसानी फुजला शामिल हो जो कि किसी मुतासरा शख्स की से खारिज हो के पानी में मिला हुआ हो। इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साफ़ पानी का इंतखाब करें और साफ़ पानी में फ़िल्टर शुदा पानी या फिर बेहतर है कि उबला हुआ पानी इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा खाना जो हम आम रूटीन में खाते हैं वो सही तरीके से प्रॉपर्ली कुक हुआ हो, यानी कि सही तौर पे पका हुआ हो एक ख़ास दर्जा हरारत पे। उसमें जो है वो कच्चा खाना नहीं है और अगर कोई कच्ची सब्जियां या फल इस्तेमाल किए जाए तो उनको सही तरीके से साफ़ पानी से धो के इस्तेमाल किया जाए। ये बीमारियां तवील मुद्दत की नहीं होती। ये बीमारियां जो है ज़्यादा से दो से 6 हफ्ते के अंदर अंदर सही हो जाती हैं। इसके अंदर मामूली इलामात होती हैं और मामूली इलाज से ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन तकरीबन 1% लोगों में ये बीमारियां जो है जिगर के फ़ेल होने का बाइस बन सकती हैं। उसमें जिगर की पेवंदकारी यानी कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये आम तौर पे हामला ख़वातीन में देखा गया है कि हेपेटाइटिस E और A दोनों शदीद सूरत अख्तियार करती हैं और जिगर की फ़ेल होने का बाइस बनती हैं और उनको और उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं। कि इसकी आम अलामात आँखों में जर्दी का आना और पेशाब का पीलापन है। तो ऐसी सूरत में जैसे ही किसी हामला खातून को आँखों में पीलापन हो या फिर पेशाब में जर्दी की अलामात हो तो उनको फ़ौरन अपने करीबी मौलिद से रब्ता करना चाहिए। एक और ज़रूरी इक़दाम ये है कि हेपेटाइटिस A और E की वैक्सीनेशन की जाए। ये वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को तकरीबन 10 साल के लिए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B और C से भी कई लोग मुतासर होते हैं। हेपेटाइटिस B और C की अलामात मुतासरा अफराद में कई साल बाद ज़ाहिर होती हैं। एक्यूट फॉर्म में यानी कि मुतासरा अफराद में इन्फेक्शन के फ़ौरन बाद बहुत कम लोगों में अलामात ज़ाहिर होती हैं, तकरीबन 1 से 2% में। बाकी सब में तकरीबन 15-20 साल गुजरने के बाद अलामात होती हैं और अलामात में जो सबसे ज़्यादा आम है वो है खून की उल्टी आना, काले पखाने आना, बेहोशी गनूदगी तारी होना और पेट में पानी होना। ये दोनों हेपेटाइटिस आलूदा खून की मुंतकली से और आलूदा आलाते जराही के इस्तेमाल से या फिर हजामत के आलात से या मुंतकिल होते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा खून इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा जो है आलाते जराही को प्रॉपर्ली स्टरलाइज़ किया जाए, यानी कि उनकी सफाई सुथराई का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। उसके अलावा इनकी ट्रीटमेंट यानी कि इलाज भी मौजूद है जिसमें कि चंद दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जो कि कुछ महीने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके लिए एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये
कि तमाम अफराद रूटीन में अपना चेकअप करवाएं और अपने टेस्ट हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाएं जाएं। और मुतासरा अफराद के घर वाले भी अपने इन हेपेटाइटिस से बचाव के लिए और तशख़ीस के लिए अपने टेस्ट करवाएं ताकि उनका बर वक्त इलाज किया जाए और ये जो तवील मुद्दती अलामात हैं और जो इनकी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ हैं इन बीमारियों की, वो उससे बच सकें। जब किसी मरीज़ में ये तवील मुद्दती अलामात पैदा हो जाएं, यानी कि खून की उल्टी आना, पेट में पानी होना, या फिर बेहोशी गनूदगी तारी होना, या फिर मज़ीद सीरियस हालत में जबकि जिगर का कैंसर होना, तो इस सूरत हाल में सिर्फ़ और सिर्फ जिगर का ट्रांसप्लांट ही एक वाहिद तरीका इलाज रह जाता है, जिसको कि जिगर की पेवंदकारी भी कहते हैं। और मगर ये एक बहुत ही महंगा और पेचीदा तरीका इलाज है और आम तौर पे आसानी से दस्तयाब भी नहीं है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी दस्तयाब है, जो कि आम तौर पे WHO यानी कि आलमी इदारा सेहत की तरफ से बच्चों के EPI शेड्यूल में शामिल है और ये पैदाइश के फ़ौरन बाद लगवा दी जाती है। मगर एक रिसर्च के मुताबिक ये जो कि शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर में ही की गई थी, उसके मुताबिक बालिग अफराद में ये सिर्फ 4% अफराद जो हैं वो इससे वैक्सीनेटेड हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। उसके अलावा बाकी तमाम अफराद में इस वैक्सीनेशन की कमी पाई जाती है या फिर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। ये वैक्सीनेशन सारी ज़िंदगी के लिए हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये वायरस से मुंतकिल होने वाले हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस डी भी होता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उन अफराद में होता है जो कि पहले ही हेपेटाइटिस बी से मुतासरा होते हैं। इसका इलाज बहुत महंगा और पेचीदा है और पाकिस्तान में आम तौर पर दस्तयाब भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाई जाए और उससे बचा जाए तो हेपेटाइटिस डी से भी बच सकते हैं। इस तमाम बात का मुख्तसर नतीजा और हल ये है कि इंसान एहतियात करे। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एहतियात है। पहली एहतियात, साफ़ पानी इस्तेमाल किया जाए, गंदे पानी और गंदे खाने से एहतियात, गंदे आलूदा आलात जराही से और आलूदा खून की मुंतकिली से एहतियात, और टेस्ट करवाने की एहतियात की जाए कि बाकायदगी से टेस्ट किए जाएं। और उसके अलावा जल्द मौलिद से अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस का मर्ज़ लाहक हो तो जल्द से जल्द मौलिद से रजू किया जाए और मुतासरा अफराद और उनका बर वक्त इलाज करवाया जाए।